हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे निर्देशित अन्वेषण यानी गाइडेड इंक्वायरी के बारे में। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा शिक्षार्थी स्वायत्त यानी विद्यार्थी की ऑटोनॉमी पर बात करेंगे, स्वायत्तता पर बात करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आज की क्लास में डिस्कस होंगे। ये चैप्टर 7 है हमारा। इसमें हम पहले भी 2 क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। और एक टॉपिक है इसी में शिक्षार्थी स्वायत्तता और एक है निर्देशित अन्वेषण और समस्या समाधान। और इन दोनों में शिक्षक की क्या भूमिका है, तो ये टॉपिक है। ब्रिज कोर्स की क्लास आपकी लगातार चल रही है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो शिक्षक है इसका लाभ ले पाए। तो आज के टॉपिक पर बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है निर्देशित अन्वेषण। निर्देशित अन्वेषण क्या है? इसको हम कहते हैं गाइडेड इंक्वायरी। इसका मतलब है कि शिक्षक जो है विद्यार्थियों को प्रश्नों, गतिविधि और खोज के माध्यम से किसी विषय की समझ विकसित करने में मार्गदर्शन करता है। यानी शिक्षक का काम है गाइड के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में। शिक्षक क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। तो शिक्षक बच्चों को गाइड करता है किसमें? कि वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया में, यानी वो अपनी समझ को विकसित कर सके, सीख सके। तो सीखने की विषय वस्तु को सरल बनाता है। अब इसके लिए क्या कर सकता है कि विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं या शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है, या कुछ एक्टिविटी करा करके कर सकता है। एक्टिविटीज के द्वारा इसमें कुछ गेम्स हो सकते हैं, खेल विधियां हो सकती हैं, इसमें कुछ प्रयोग कराए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट कराए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कुछ प्रयोग कराए जा सकते हैं। दूसरा एक होता है समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इसमें भी शिक्षक के रोल पर हम आगे बात करेंगे। ये क्या होता है? ये एक प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है विद्यार्थी किसी समस्या का समाधान खोजते हैं। अब यहाँ पर टीचर गाइड के रूप में काम कर सकता है, मार्गदर्शक के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में काम कर सकता है, यानी सुविधा प्रदाता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में। और इससे क्या होगा? इससे बच्चे की तार्किक सोच का विकास होता है, साथ ही उसकी विश्लेषण करने की क्षमता, प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है। और इन सब तरीकों का प्रयोग करके बच्चे समस्या का समाधान करते हैं। तार्किक सोच का, विश्लेषण का, प्रयोग विधि का प्रयोग करके बच्चे समस्याओं का समाधान करते हैं। तो जॉन डीवी ने कहा था कि हम सीखते कैसे हैं? हम सीखते हैं समस्या के माध्यम से, और उस समस्या को समाधान करके व्यक्ति सीखता है। तो समस्या के समाधान करने से व्यक्ति सीखते हैं, और समस्या क्या है? सीखने का एक माध्यम बनती है। तो यही बात जॉन डीवी ने कही है, याद रखिएगा, कोट करने में आपको काम आएगा। अब ये जो निर्देशित अन्वेषण की विधि है यानी गाइडेड इंक्वायरी जो है और समस्या समाधान विधि है, इसका क्या महत्व है, क्या फायदे हैं? तो एक तो विद्यार्थी जो है स्वयं खोज करके सीखते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं। दूसरा, शिक्षक यहाँ पर केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, फैसिलिटेटर है, एक गाइड की भूमिका निभाता है। और इसमें जो है बच्चे की जिज्ञासा का विकास होता है, बच्चे की प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति का विकास होता है, क्योंकि इसमें शिक्षक जो है इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है, यानी उनको मोटिवेट करता है प्रश्न पूछने के लिए। तो बच्चे की जो जिज्ञासा है उसका विकास होता है। और जब बच्चे किसी समस्या का स्वयं से समाधान करके सीखते हैं तो उनमें आलोचनात्मक चिंतन और तार्किक सोच दोनों का विकास होता है। और यहाँ पर बच्चे जो है अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से जुड़ी होती है। तो वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने का तरीका भी वो ढूंढ लेते हैं, और इसी से वास्तविक जीवन से जोड़ करके उनका अधिगम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, विज्ञान में अगर शिक्षक प्रश्न पूछता है कि पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं, तो अब बच्चे के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी और वो विभिन्न प्रयोग करेगा और विचार करेगा, आसपास के पेड़ पौधों को देखेगा और चर्चा के माध्यम से इसका उत्तर खोजेगा। तो बच्चे स्वयं से ही इसका उत्तर खोजने का प्रयास करेगा, क्योंकि समस्या उसके सामने रख दी गई है। टीचर ने समस्या रख करके उसको एक दिशा दी कि वो किस दिशा में विचार करे। तो ये एक तरीका है। जैसे गणित में दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं देकर के बच्चों को विचार करने के लिए दिया जाए या समाधान करने के लिए दिया जाए, तो बच्चे स्वयं प्रयास करके यहाँ पर सीख सकते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद तो ये उदाहरण हमने देख लिया, उदाहरण को हम देख चुके हैं। एनईपी 2020 में भी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है, यानी जो निर्देशित अन्वेषण है उसको बढ़ावा दिया गया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को मुख्य माना है और इसको बढ़ावा दिया गया है। तो एनईपी 2020 इन दोनों पर बल देती है। 21वीं सदी में जो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी जैसे कौशल हैं, इनको बढ़ाने में इनका अहम योगदान है, और इस पर एनईपी 2020 भी बल देती है। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है शिक्षार्थी स्वायत्तता यानी लर्नर ऑटोनॉमी, यानी बच्चे की स्वतंत्रता पर बात हो रही है, या बच्चे स्वयं से सीखें, इस चीज पर बात करनी है। तो शिक्षार्थी स्वायत्तता से क्या अर्थ है? एक तरह से सीखने वाले की स्वतंत्रता से।
तो विद्यार्थी अपने सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी विद्यार्थी यहाँ पर स्वयं से सीखते हैं और अपने अधिगम के लिए यानी अपने सीखने के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होते हैं। तो ये क्या है, लर्नर ऑटोनॉमी है। जैसे कार्ल रोजर्स ने कहा है कि सबसे प्रभावी अधिगम कौन सा है, जब व्यक्ति स्वयं खोज करके सीखता है, यानी स्वयं से सीखता है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो स्वयं निर्णय लेते हैं, यानी क्या करना है, कैसे सीखना है, कब सीखना है, क्या सीखना है, इन सब चीजों का निर्णय विद्यार्थी स्वयं लेते हैं और इससे जो है उनमें सेल्फ स्टडी की आदत विकसित होती है, आत्म अध्ययन जिसे हम कहते हैं, और वो अपना स्वयं का मूल्यांकन करते हैं, आत्म मूल्यांकन करते हैं। और इस चीज को शिक्षक द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, क्योंकि मेन उद्देश्य क्या है, बच्चे को हमें सेल्फ लर्नर बनाना है। जब बच्चा स्वयं से प्रेरित होकर के चीजों को सीखना शुरू कर देता है तो वहीं से जो है उसका सही विकास होना शुरू होता है। इससे बच्चे में रचनात्मकता विकास होता है, स्वतंत्र सोच का विकास होता है और आजीवन जो है सीखने की प्रक्रिया फिर वो शुरू हो जाती है। वो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा जीवन भर फिर स्वयं से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, चाहे किताबों को पढ़ के, चाहे प्रयोगों के द्वारा, चाहे जीवन के अनुभवों से। एक बार बस उसको हम सीखने की प्रक्रिया से परिचित करा दें अच्छे ढंग से और सीखने के लिए उसमें जिज्ञासा पैदा कर दें तो फिर बच्चा स्वयं से जीवन भर सीखता रहता है। और इसके लिए जैसे प्रोजेक्ट वर्क है, ये बहुत हेल्प करते हैं। पुस्तकालय या इंटरनेट में जो है जानकारियां खोजना, उन पर प्रेजेंटेशन देना, स्वयं से अभ्यास पत्र तैयार करना, उन प्रश्नों को सॉल्व करना, तो ये बच्चे की जो लर्नर ऑटोनॉमी है यानी शिक्षार्थी की स्वायत्ता है उसको भी बढ़ाते हैं, यानी स्वयं से सीखने की प्रेरणा को बढ़ाते हैं। तो कक्षा शिक्षण में इसका क्या महत्व है, जब बच्चा स्वयं से सीखने के लिए प्रेरित होता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, साथ ही उसमें एक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, क्योंकि पढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है, बच्चे की है। और जब तक बच्चे को ये एहसास नहीं होगा कि मुझे पढ़ना है या क्यों पढ़ना है और पढ़ने से मुझे क्या लाभ होगा, अगर वो ये जान जाएगा तो उसमें एक जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी और वो स्वयं का विकास कर सकेगा और चीजों को स्वयं से सीखने पर अधिक जो है वो बल देगा। इससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और एक सेल्फ मोटिवेशन भी होगी पढ़ाई के प्रति, और इससे विद्यार्थी स्वयं से सक्रिय रहते हैं, प्रेरित रहते हैं और सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। और साथ ही विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच का विकास होता है, वो नए नए तरीकों से चीजों को सीखते हैं। तो इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, दोनों में ही, गाइडेड इंक्वायरी में या हम कहें समस्या समाधान विधि में, और इसमें शिक्षक स्वायत्ता, शिक्षार्थी की स्वायत्ता के लिए, इनमें सब में शिक्षक की भूमिका यह है, शिक्षक जो है केवल ज्ञान देने वाला एक स्रोत नहीं है कि जो सिर्फ ज्ञान दे। शिक्षक का यह है कि उस विद्यार्थियों को उस प्रक्रिया को बताए जो सीखने की प्रक्रिया होती है और उसे उनके लिए सरल बनाए, ताकि विद्यार्थी आगे चल करके सेल्फ लर्नर बने। क्या बने, सेल्फ लर्नर, स्वयं से सीखने के लिए प्रेरित हो जाए। तो शिक्षक का लक्ष्य ये होना चाहिए कि बच्चे जो है स्वयं से सीखने के लिए प्रेरित हो जाएं, और जब बच्चे स्वयं से सीखना शुरू कर देंगे तो वो बहुत आगे तक चीजों को जीवन भर तक सीखने के लिए तत्पर रहेंगे। तो शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो नई नई चीजें खोज सकें या नई नई चीजों को लेकर के जागरूक हो या उत्सुक हो, जिज्ञासु हो, सीखने के लिए तत्पर हो। ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जिन प्याजे ने बहुत ही अच्छा कथन कहा है, ये आप याद रखिएगा। तो शिक्षक की भूमिका भी यही है कि वो एक ऐसा मार्गदर्शक बने जिससे बच्चों को वो आत्म प्रेरित कर सके, उनमें एक जिज्ञासा का भाव पैदा कर सके, सीखने के प्रति ललक पैदा कर सके। तो यही यहाँ पर शिक्षक की मुख्य भूमिका है। तो ये एक छोटी सी चर्चा हमने की जिसमें कि शिक्षार्थी स्वायत्ता के बारे में और एक जो बात की है निर्देशित अन्वेषण के बारे में और समस्या समाधान विधि के बारे में। इन सब में शिक्षक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको क्या करना है, सीखने के अनुकूल वातावरण बनाना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है। दूसरा, यहाँ पर विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और चर्चा करने के इनको प्रोत्साहित करना है, डांटना नहीं है, रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, ताकि बच्चे जो है प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट होंगे तो उनमें स्वयं के सीखने की उत्सुकता बढ़ेगी। गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना है शिक्षक को, और व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख करके जो है शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है। साथ ही संसाधन और तकनीक का प्रयोग करना है जिससे बच्चे सरल तरीके से प्रभावी ढंग से सीख सकें। तो शिक्षक जो है विद्यार्थियों को समूह में चर्चा करने के लिए प्रेरित करता है और उनमें जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, तो विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखते हैं। और किसी विषय पर समस्या देकर विद्यार्थियों से समाधान खोजने को भी कह सकते हैं, जिससे जो है बच्चे स्वयं से सीखने के लिए प्रेरित हो, स्वयं से उस समस्या को हल करने के लिए प्रेरित हो। तो आज की जो हमारी चर्चा थी इन दोनों विधियों पर, एक छोटी सी चर्चा हमने की जिससे आपको इन दोनों विधियों के बारे में ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई प्रश्न इन विधियों से आपसे पूछा जाएगा तो आप उनका उत्तर आसानी से आप पेपर में लिख पाएंगे और आप जो है अपने उत्तर को ठीक ढंग से लिख पाएंगे। तो
तो ये बात आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।